Hello students, again you're welcome in my channel. Now we want to solve the question number 5 for class 9th. This question is taken from the physics chapter 8, that is motion. In this question it is given that a driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerate uniformly in the opposite direction. एक ड्राइवर है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 52 km per hour है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट कार इज 52 km per hour. He applies the brakes and this car stops in 5 seconds. Okay. Another driver is going at 3 km per hour. एक दूसरा ड्राइवर है जिसकी स्पीड है 3 km per hour. Applies his brake slowly and stops in 10 seconds. वो जब उस कार पर ब्रेक लगाता है तो 10 सेकंड में अपने आप को रोक लेता है. इट मीन्स टाइम टेकन बाय द सेकंड कार टू स्टॉप इज 10 सेकंड. ऑन द सेम ग्राफ प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ. हमें एक ही ग्राफ पर दोनों कार के लिए क्या बनाने हैं, स्पीड और टाइम के बीच एक ग्राफ ड्रा करना है फॉर द टू कार्स. व्हिच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वेयर अप्लाइड. इसमें कहता है कि जब दोनों कार में ब्रेक लगाए जाते हैं तो कौन सा कार जो है दूर इन टाइम में काफ़ी डिस्टेंस कवर करके स्टॉप होता है, ये हमें बताना है. यहाँ पर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है और टाइम सेकंड में दिया है. तो सबसे पहले हम लोग इस स्पीड को 52 को 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 9 जा 2 2 जा 4 2 6 जा, तो ये हो गया 6 5 जा 30 6 5 जा 30 5 2 जा 10 1 30 बाई 9. तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9 9 4 जा 9 1 जा 9 4 0 9 4 जा 36 9 4 जा 36 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इन मीटर पर सेकंड. And if you want to convert the second car, the speed of second car in meter per second, then again we multiply by 5/18, we get 3 6 18, so we get 5/6 meter per second and you get their value is 0.83 meter per second. डिवाइड करो 6, एक डेसिमल बढ़ाओगे 50, 6 8 जा 48 2 0 6 3 जा 18. So this is the values of the both car in meter per second. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we select the scale, क्योंकि बिना स्केल के ग्राफ बनता नहीं. तो बेटा हम लोग स्केल जब लेंगे तो हम लेंगे ऑन एक्स एक्सिस. सपोज कर लेते हैं ये 10 स्मॉल डिवीजन का ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ तक मिलके एक बिग डिवीजन जो 10 स्मॉल डिवीजन में डिवाइडेड होते हैं. 20 30 40 50 इस तरह से ये डिवाइड है. तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा, सपोज कर लेते हैं ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा 5 सेकंड को, ये 10 सेकंड को, ये 15 सेकंड को, ये 20 सेकंड को, ये 25 सेकंड को. तो ये टाइम हमने रिप्रेजेंट कर दिया सेकंड में ऑन द एक्स एक्सिस. तो हमने ग्राफ क्या लिया, 10 स्मॉल डिवीज़न इज इक्वल टू 5 सेकंड. ये हमने डिस्टेंस इस पर कवर किया. तो इसीलिए हमने इस 10 स्मॉल डिवीजन को 5 सेकंड, अगला 10 स्मॉल डिवीजन अगेन 5, तो 5 + 5 10, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे. अब आते हैं ऑन वाई एक्सिस पर. ऑन वाई एक्सिस पर जो ग्राफ का सपोज हमें करना है उसमें कैसे सपोज करोगे. तो बेटा इसमें क्या करो, 10 स्मॉल डिवीजन को आप क्या कर लो, ये 0.83 है, ये 14.4 है, तो 2 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करो. तो ये आपका पहला स्मॉल 10 डिवीजन 2 हो गया, अगला 10 स्मॉल डिवीजन 4 होगा, अगला 10 स्मॉल डिवीजन 6 8 10 12 14 एंड दिस इज द 16. तो इस तरह से ये जो हमने स्पीड यहाँ पर दिखाया मीटर पर सेकंड में दिखाया वाई एक्सिस पर,
जो 10 स्मॉल डिवीजन को 2 किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फॉर फर्स्ट कार की जो इनिशियल स्पीड थी दैट इज 14.4 थी। तो बेटा व्हेन टाइम इज 0, क्योंकि जब हमने उस कार की स्पीड को मेजर किया उसकी स्पीड थी 14.4 मीटर पर सेकंड एंड एट दैट टाइम इज 0। तो बेटा टाइम 0 कहाँ है? टाइम 0 यहाँ पर है। हम 14.4 को देखेंगे तो ये 14 है। 14 और 16 के बीच के डिवीजन करोगे तो 15 किलोमीटर पर आवर को दिखाएगा। 14.4 मीन्स 14 एंड हाफ से थोड़ा सा कम, तो 14 एंड 15 के ठीक बीच में आपका बनेगा 14.5 और ठीक उससे थोड़ा सा नीचे के पॉइंट पर हम मार्क करेंगे दिस पॉइंट रिप्रेजेंट दैट इज 14.4 मीटर पर सेकंड, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। और जैसे ही टाइम 5 सेकंड बीतता है ये गाड़ी ब्रेक लगने के बाद स्टॉप हो जाती है और उसकी वेलोसिटी कहाँ जाती है? 0 हो जाती है। तो बेटा इस ग्राफ को मैं यहाँ से स्टार्ट करके 5 सेकंड पर ले जा करके ब्लॉक करूँगा। तो इस तरह ये हो गया फॉर फर्स्ट कार। जो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ हुआ वो इस तरह से दिखा। ओके बेटा, अब आते हैं सेकंड कार के लिए। इसकी इनिशियल स्पीड है 0.83 व्हेन टाइम इज 0। तो जब टाइम 0 था तो इसका है 0.83। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक 2 है, इसका जस्ट हाफ क्या होगा? 1 होगा। ये 10 स्मॉल डिवीजन 2 के इक्वल है, तो 1 स्मॉल डिवीजन 1/2 होगा। 1/2 का मतलब हो गया 0.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस हिसाब से अगर हम जाएं तो 1, 2 मतलब ये थोड़ा सा मैं 1 से थोड़े से कम को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ बेटा। ये पॉइंट है 0.83, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा। और ये कार स्टॉप करता है 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड का टाइम हमारा यहाँ है। तो यहाँ से एक लाइन हम स्टॉप से यहाँ तक मिलाएंगे तो ये हो गया फॉर सेकंड कार। तो दिस इज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर बोथ द कार। नाउ we want to find out which of the two cars travels further distance when brake is applies। तो बेटा इस कार इन दो जो ग्राफ हमने निकाला है इस ग्राफ के हेल्प से हम पता करेंगे कि पहला कार जो है कितना डिस्टेंस कवर किया 5 सेकंड में और दूसरा कार कितना डिस्टेंस कवर किया 5 सेकंड में। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट कार हम निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार। तो ये कैसे निकलेगा? आप जानते हो स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे निकलता है? जब हम ग्राफ के अंडर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट कार इज इक्वल टू एरिया अंडर द फर्स्ट ग्राफ। तो फर्स्ट ग्राफ बेटा हमारा क्या है? ये। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? ये एक ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा इसका बेस क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक होगा, दैट इज टॉप पोजीशन। मैक्सिमम इसकी वैल्यू 5 है, मिनिमम 0 है, तो ये होगा ग्राफ से 5 - 0। हाइट क्या है? मैक्सिमम 14.4 है और मिनिमम क्या है? यहाँ पर 0 है, तो ये हो गया 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 × 5 × 14.4 ये इससे कट जाएगा। 2 7 जा 2 2 जा मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये होगा कितना? 5 2 जा 10, 7 5 जा 35, 136.0 मीटर। तो फर्स्ट कार ने 5 सेकंड में 36 मीटर डिस्टेंस कवर किया व्हेन अप्लाइज द ब्रेक। फॉर सेकंड कार, फॉर सेकंड कार डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? एरिया कवर्ड बाय सेकंड ग्राफ।
तो सेकंड ग्राफ का एरिया क्या होगा, मेरा ये वाला एरिया होगा, इस एरिया को हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, अगेन बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस में हमें टाइम कहाँ से कहाँ तक मिला, 0 से 10, तो हमें लिखना पड़ेगा 10 माइनस 0 बेस हुआ। हाइट कहाँ से कहाँ तक मिला, 0.83 से 0, तो ये हो गया 0.83 माइनस 0, तो ये हो गया कितना 1/2 इंटू 10 इंटू 0.83, 2 5 जा देखो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 एंड 1 कैरी 41, 2 प्लेस पर डेसिमल, तो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया 4.15 मीटर। सो द फर्स्ट कार covers the distance 36 मीटर एंड सेकंड कार covers the distance 4.15 मीटर। तो कौन सा कार सबसे अधिक डिस्टेंस चला, फर्स्ट कार। तो आप लिखोगे इस क्वेश्चन का जवाब लिखोगे कि which of the two cars traveled further after brakes applies। तो कहना the first car traveled more distance in the comparison of the second car। So this is the complete solution of the question number 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।